नमस्कार दोस्तों, हरियाणा स्टडी आईक्यू यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज आप लोगों ने थंबनेल देखा होगा कि आज हम एक इम्पोर्टेंट डिस्कशन कि जो आपका एचसीएस का पेपर है उसके प्रीलिम्स की तैयारी कैसे करें, किस तरीके से करें। बिकॉज एचसीएस का जो पेपर है उसके लिए प्रीलिम्स जो है वो ज़्यादा चैलेंजिंग है। प्रीलिम्स इज मोर चैलेंजिंग देन द मेंस। तो उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो जो भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो ऑलरेडी तैयारी कर रहे हैं पहले से, या फिर जो लोग ऐसे हैं जो तैयारी की शुरुआत करना चाहते हैं, हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, उन सभी के लिए वीडियो बड़ा इंपॉर्टेंट है और लगभग 8-10 मिनट में हम इसको खत्म कर देंगे। तो मैं आपको सबसे पहले तो बता दूं कि एचसीएस का जो पेपर है उसमें आपको पता है कि नोटिफिकेशन अब आपका कभी भी आ सकता है। मोस्ट प्रोबेबली इस महीने या फिर नेक्स्ट मंथ आ जाता है। बिकॉज नवंबर तक का शेड्यूल था जो कैलेंडर दिया था उसमें। तो अब जो अगला कैलेंडर आएगा तो अगले कैलेंडर में आपको एचसीएस की डेट देखने को मिल जाएगी। तो अगर एचसीएस की डेट अगले कैलेंडर में आती है तो मान के चलिए अभी आपके पास लगभग, मैं मान के चल रहा हूँ, 4 महीने का टाइम है आपके प्रीलिम्स में। जब नोटिफिकेशन आ जाएगा तो नोटिफिकेशन के आने के बाद तैयारी शुरुआत करने का समय नहीं मिलता है, अगर अनटिल अनलेस अगर आपने पहले से तैयारी नहीं कर रखी है तो इसके लिए क्या है कि इट इज द राइट टाइम कि आप प्रीलिम्स फोकस्ड हो जाए। कारण है उसके, रीजन है उसके, क्योंकि प्रीलिम्स जो है उस प्रीलिम्स को अगर आपने क्रैक नहीं किया तो फिर आपका मेंस से आंसर राइटिंग कितनी भी अच्छी करते हो आपका ऑप्शनल कितना भी अच्छा है, फिर उस चीज का कोई फायदा नहीं रह जाएगा। तो इसलिए यह है कि नोटिफिकेशन के बाद तो आप फुल्ली हो ही जाएंगे एकदम प्रीलिम्स फोकस्ड, बट अभी भी आप थोड़ा सा स्लाइटली अपनी जो गाड़ी है उसका गियर किस तरफ मोड़ दीजिए, उसका जो स्टीयरिंग है वो किस तरफ मोड़ दीजिए, जो है वो प्रीलिम्स की तरफ मोड़ दीजिए। मतलब मेंस के आंसर राइटिंग करते रहिए बट थोड़ा सा रुझान जो है आपका प्रीलिम्स की तरफ ज्यादा हो। तो देखो, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि अब सिलेबस मत देखो। कारण है कि अभी टीओ-एटीओ का पेपर हुआ, उस टीओ-एटीओ के पेपर में सिलेबस में तो केवल इतना ही लिखा था, जनरल नॉलेज इंक्लूडिंग एवरीडे साइंस। और फिर उस जनरल नॉलेज में क्या क्या पूछा है, किस किस तरीके से सवाल पूछे हैं, वो शायद मेरे से बेहतर जानते हैं आप, तो इसलिए उस चीज को छोड़ दो। अब आप ये देखो कि आपके कोर सब्जेक्ट क्या है, जिन सब्जेक्ट से सवाल पूछे जाते हैं। तो अगर हम सब्जेक्ट की बात कर लेते हैं तो जो कोर सब्जेक्ट है वो कोर सब्जेक्ट क्या क्या है, वो कोर सब्जेक्ट है ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, इकोनॉमी, करंट अफेयर्स और हरियाणा जीके। ये आपके कोर सब्जेक्ट है। अब आप ये देखो कि इन सब्जेक्ट में से आपके पास, मैं मान के चल रहा हूं कि आपके पास जो टाइम है वो 120 दिन का टाइम है, 120 डेज का। तो अब मैं आपको ये नहीं करा कि आपको जो है ना वो प्री प्लस मेंस की तैयारी करनी है, नहीं। अभी आपको क्या करना है, केवल और केवल आपको प्रीलिम्स फोकस्ड रहना है। और अगर आपको प्रीलिम्स फोकस्ड रहना है तो प्रीलिम्स की जो तैयारी है, प्री की जो तैयारी है, उस तैयारी के लिए आपके पास मान के चलते हैं 120 दिन का टाइम है। तो आप ये जो कोर सब्जेक्ट हैं इसको खत्म करने की कोशिश करिए लगभग 65 to 70 डेज में, 65 से 70 दिनों में। अब आप कहेंगे 65 से 70 दिनों में कैसे खत्म हो। देखो, अब तक तो हम एक ही बात करते थे, हम कहते थे कि एचसीएस का जो प्रीलिम्स है वो एनसीईआरटी बेस्ड है। अगर आपने एनसीईआरटी को थोरोली पढ़ लिया तो आपका प्रीलिम्स क्रैक हो जाएगा। अब मैं आपको बता देता हूं कि एचसीएस का जो प्रीलिम्स है वो केवल और केवल एनसीईआरटी बेस्ड नहीं रहेगा। ये मैं बता रहा हूं टीओ-एटीओ के पेपर को देखते हुए। आपको एनसीईआरटी भी कवर करनी पड़ेगी, प्लस आपके क्लास नोट्स जो होंगे, जो टीचर आपको पढ़ाते हैं, आप जहां कहीं से भी पढ़ रहे हो, आपको जो टीचर क्लास में लिखवा रहे हैं वो प्लस एनसीईआरटी। तो आप ये मत सोचना कि ये स्टडी मटेरियल बहुत ज्यादा हो गया, नहीं। जो टीचर आपको पढ़ा रहा है प्लस जो आपकी एनसीईआरटी है उसमें 70-80% चीजें ओवरलैप है, 70-80% चीजें वही है। क्योंकि एनसीईआरटी जब आप पढ़ते हैं तो वो समझ नहीं आती है, टीचर उसको सिंप्लीफाइड वे में आपको बता रहा है और आपकी एनसीईआरटी साथ के साथ कवर हो रही है। एनसीईआरटी में कुछ पिकअप लाइंस हैं, वो लाइंस जब आप थोरोली कवर कर रहे हैं, आप टीचर के साथ साथ पढ़ रहे हैं, तो आपकी क्या हो जाएंगी, कवर हो जाएंगी। उसमें कुछ घबराने की बात नहीं है। तो ये नहीं है कि 2 स्टडी मटेरियल बता दिए मैंने अलग अलग, नहीं, ये एक ही है। इसमें 10-20% का डिफरेंस रहता है, वो आपको करना पड़ेगा, वो तो करना ही पड़ेगा यार, उसका कोई समाधान नहीं है। अब बात यह है कि 65 to 70 डेज में आपको क्या करना है, सिलेबस कंप्लीट करना है। इस सिलेबस को जब आप कंप्लीट करेंगे तो उसके लिए जो बुक लिस्ट है वो मैंने शेयर कर रखी है, एचसीएस बुक लिस्ट बाय नरेंद्र सर। आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे, एक 8-10 मिनट की वीडियो है, वो आपको मिल जाएगी। आप एक बार उसको रेफर कर लेना, दोबारा से बताने का कोई फायदा नहीं है। अगर हम 65 से 70 दिन की बात कर लेते हैं और आपने एक बार सिलेबस को कवर किया तो इसमें वो सब्जेक्ट पकड़ो जो आपके कोर सब्जेक्ट है, जैसे ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री, साइंस। और अब तक हम कहते थे कि हरियाणा जीके की वेटेज कम है, लेकिन अभी जो टीओ-एटीओ का पेपर हुआ उसमें हरियाणा जीके के सवाल अच्छे खासे पूछे गए। अब तक हम क्या करते थे
कि हरियाणा जीके के 7-8 सवाल आते थे, हम सोचते थे यार थोड़ा पढ़ लेते हैं, 3-4 सवाल हो जाएंगे, 3-4 गलत हो जाएंगे। आप एक चीज समझो यार, वो जो 3-4 सवाल आप छोड़ने के विचार कर रहे हो, वो 3-4 सवाल इजीली हो सकते हैं थोड़ी सी तैयारी में, और वो जो 3-4 नंबर है वो आपका प्रीलिम्स पास करवा देंगे। उन्हीं का प्रीलिम्स पास होगा जो उन 3-4 सवाल को करके आ रहे हैं। आप तो पहले ही सोच रहे हो कि हम छोड़ के आएंगे, नहीं, अब आपको हरियाणा जीके को इक्वल वेटेज देनी पड़ेगी। तो मैं मान के चलता हूं कि ये जो सब्जेक्ट मैंने लिखे हैं, आप इन सब्जेक्ट में से हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, इकोनॉमी और आपका क्या हो गया, ये सब्जेक्ट है, यहां कर लेते हैं डिस्कस, ठीक है। ये जो सब्जेक्ट है, इन सब्जेक्ट में से सारे सब्जेक्ट ऐसे नहीं होंगे कि जिन पे आपकी इक्वली कमांड होगी, नहीं होंगे सारे सब्जेक्ट, और नो डाउट किसी का भी नहीं होता है। आप वो सब्जेक्ट चूज कर लो कि जिन पे आपकी मजबूत पकड़ हो। मान लो एक एग्जांपल लिया मैंने, हरियाणा जीके तो करनी ही करनी है, चाहे आपका कोई सब्जेक्ट वीक हो चाहे मजबूत हो, डजंट मैटर, ये तो आपको पूरी करनी ही करनी है। उसके अलावा आपने 3 सब्जेक्ट पकड़ लिए, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, और मान लो आपने ले लिया पॉलिटी, और पॉलिटी ना लेके मान लो किसी ने साइंस पकड़ लिया, किसी ने पॉलिटी पकड़ लिया, और 3 सब्जेक्ट बच गए। प्रीलिम्स क्रैक करने का एकमात्र उपाय है कि 3 सब्जेक्ट ऐसे हो, हरियाणा जीके तो सबका स्ट्रॉन्ग होना ही होना चाहिए, ये तो कंपलसरी है, उसके अलावा जिनमें आपकी स्कोरिंग 80% तक सही हो, उस सब्जेक्ट पे इतनी अच्छी पकड़ हो, वहां 80% तक आपका स्कोर होता हो, 80% से ज्यादा होता हो। बाकी जो 3 सब्जेक्ट बच गए, अगर इन 3 सब्जेक्ट में आप 50% स्कोरिंग भी कर दोगे तो भी आपका प्रीलिम्स क्या हो जाएगा, क्रैक हो जाएगा। यही एकमात्र मूल मंत्र है कि 3 सब्जेक्ट चूज करो। इट डिपेंड्स ऑन योर इंटरेस्ट, इट डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ क्वेश्चंस, कि कहां से नंबर ऑफ क्वेश्चन। तो नंबर ऑफ क्वेश्चन मेरे को लगता है ज्योग्राफी, हिस्ट्री और साइंस अगर आप कर लेते हैं तो आपके ठीक ठाक नंबर ऑफ क्वेश्चन बन जाते हैं, लगभग 40-45 सवाल के लगभग आपके बन जाते हैं। यहां से आपकी स्कोरिंग 90%, 80% के लगभग हो, बाकी 3 सब्जेक्ट से स्कोरिंग 50% के अप्रोक्स हो। हरियाणा जीके का हर सवाल करके ही करके आना है, आपको 100 के 100 नहीं करने हैं यार, आपको 50 नंबर के लमसम लेके आने हैं, 100 में से 50 नंबर लेके आने हैं, आपका प्रीलिम्स क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए क्या बताया मैंने आपको कि इसके लिए आपको 65 to 70 डेज में आपका जो सिलेबस है वो सिलेबस क्या हो, कंप्लीट हो। इस सिलेबस में क्या हो, आपकी एनसीईआरटी हो। एनसीईआरटी कौन सी हो मैंने बता दिया है, प्लस आपके क्या हो, आपके टीचर के क्लास नोट्स हो, और प्लस घटना चक्र की किताब आती है, टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं। घटना चक्र की किताब लेके टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप क्या करते रहिए, लगाते रहिए, ठीक है। जैसे जैसे टीचर करवाता जा रहा है, जैसे जैसे आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, जैसे जैसे आप जो टॉपिक पढ़ रहे हैं, उसी टॉपिक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन साथ के साथ लगा लिए। उसके बाद क्या है, आपके पास लगभग 45-50 दिन का टाइम बच गया। ये तो हमने कर लिया कि सिलेबस कंप्लीट हो गया। इस 45-50 दिन के रिमेनिंग टाइम में, 45 to 50 डेज के टाइम में आपको क्या करना है, आपको मिनिमम 2 बार रिवीजन करना है, मिनिमम बताया है मैंने, और इट वेरीज, इट डिपेंड्स ऑन द पर्सन टू पर्सन। अगर आप स्लो लर्नर हैं, आप फास्ट लर्नर हैं, आप पर डिपेंड करता है। आप इस 2 बार के रिवीजन को 3 बार भी कर सकते हैं। आप जब यहां पर इस रिवीजन को करेंगे मिनिमम 2 बार, तो आपके जो डाउट्स बचे होंगे यहां पर, वो यहां पर क्या हो जाएंगे, कवर हो जाएंगे सारे। क्योंकि जब आप पहली बार पढ़ के गए थे, आपको किसी चीज में डाउट लगा था, आपने उसको अंडरलाइन किया था, वो दूसरी बार में कवर हो गया, वो तीसरी बार में कवर हो गया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाया तब कवर हो गया, और आपके डाउट्स क्या होते चले जाएंगे, साथ के साथ सोल्व होते चले जाएंगे। बिकॉज मैं अभी ये मान के चलता हूं कि अगर 120 दिन का टाइम है तो मिनिमम आपका 4 बार आपके सिलेबस का, 3 से 4 बार, मतलब मैं तो ये कहूंगा कि 4 बार करने की कोशिश करो, लेकिन फिर भी अगर आप 3 बार करते हैं कि 4 बार तो आपका रिवीजन होना ही होना चाहिए पेपर से पहले। प्लस आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पिछले 10 सालों के यूपीएससी के, 2015 से लगा लो, 14 से लगा लो, 14-15 से लेके 2025 तक के यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्लस एचसीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कंपलसरी है, उसका तो कोई वो ऑप्शन ही नहीं है, वो आपके पूरे कंप्लीट होने चाहिए। वो आप टॉपिक वाइज जब पढ़ेंगे तो टॉपिक वाइज क्या होते चले जाएंगे, कवर होते चले जाएंगे। और जो क्लास नोट्स होंगे, जो टीचर आपको पढ़ाएगा, उस पर आपको मास्टरी करनी ही करनी है। मैं आपको बता देता हूं, कोई भी सेलेक्टेड कैंडिडेट हो, बिना कोचिंग के कभी भी सिलेक्शन आपका होना जो है वो बहुत टफ हो जाएगा। मैं ये नहीं कहता नहीं हो सकता, हो सकता है, बट उसके लिए आपको टाइम बहुत देना पड़ेगा। बिकॉज आज के टाइम में आपके पास कंटेंट बहुत ज्यादा है। रीजन है उसका कि अगर आप यूट्यूब पे कोई वीडियो डालते हैं, कोई टॉपिक पढ़ना है, तो उस पर 50 वीडियो मिलती है। अब आप उस 50 वीडियो में अपना सर खपाते रहेंगे, यार कौन सा सही है, कौन सा हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, कौन सा नहीं है। तो कंटेंट बहुत ज्यादा है, यू हैव टू फिल्टर इट, आपको फिल्टर करना है। तो उस फिल्टर करने में समय खराब नहीं करना है,
उसके लिए यदि आपको टीचर पढ़ा रहा है तो वो एकदम टू द पॉइंट आपको सीक्वेंस में लेके जा रहा है। तो क्या करना है आपको, 65 to 70 डेज में अपना सिलेबस कंप्लीट करना है। 3 सब्जेक्ट पकड़ मजबूत रखनी है कि जहां पर स्कोरिंग 80-90% हो। अगले जो 45-50 दिन बचेंगे उसमें कोशिश करनी है 2 बार तो करना ही करना है रिवीजन एनी हाउ, और कोशिश करनी है 3 बार आपका रिवीजन हो जाए, प्लस आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाते रहेंगे साथ साथ। जब आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा, जब पेपर का आपका 1 से 1.5 महीना बचेगा, उस समय आपको रोजाना एक मॉक टेस्ट लगाना है। रोजाना एक मॉक टेस्ट लगाना है। रोज एक मॉक टेस्ट लगाएंगे, उसका एनालिसिस करेंगे, तो मॉक और एनालिसिस के बाद आपकी जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन फिर आपको लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज मॉक लगा रहे हैं तो अल्टीमेटली कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है, वही घूम फिर के उल्टे सीधे करके वही सवाल आपसे पूछे जा रहे हैं। यही स्ट्रेटजी है आपके प्रीलिम्स को क्रैक करने की। रोजाना आपको, आप पूछते हैं कि कितना टाइम देना चाहिए, जितना दे सकते हो उतना दो, जितना दे सकते हो, ठीक है। ये कोई बात नहीं होती है कि 6 घंटे पढ़ लो 7 घंटे, नहीं भाई, जितनी देर दिमाग आपका अलाउ करता है, जितनी देर आप कंसंट्रेशन बना सकते हैं उतनी ही देर बैठो। इज इट ओके? इसके बाद दूसरी चीज, यदि आप लोग हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, हमारे साथ अपनी तैयारी करना चाहते हैं, तो फाउंडेशन के जो स्टूडेंट हैं तो हमारे पास फाउंडेशन का भी बैच है। जो नए स्टूडेंट ऐसे हैं कि जो केवल प्रीलिम्स के लिए तैयारी करना चाहते हैं, या कुछ ऐसे कैंडिडेट हैं जो तैयारी कर चुके हैं लेकिन उनको अपना रिवीजन करना है केवल और केवल प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से, तो प्रीलिम्स का भी बैच है। वो इट डिपेंड्स ऑन यू, यदि आप चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़ के अपनी तैयारी कर सकते हैं। उसके लिए क्या है, उसके लिए आपको गूगल ओपन करना है, सर्च करना है स्टडी IQ। यहाँ पर आपको सबसे पहले लिंक पे चले जाना है। यहाँ स्टेट PCS पे जाएंगे, स्टेट PCS में आपको हरियाणा पे क्लिक करना है, और हरियाणा में आपको 2 बैच दिखेंगे। ये आरंभ 13.0 ये फाउंडेशन बैच है, और ये आपका प्रीलिम्स का बैच है। तो आप दोनों में से जो भी आपकी रिक्वायरमेंट हो, वो आपको पता है यार, आप इस सर्विस में सेलेक्ट होना चाहते हैं, तो मैं मानता हूं इतनी चीजें आपको पता है, वो आप हमारे साथ परचेज कर सकते हैं। अभी ऑफर चला हुआ है, लर्नर्स डे सेल है, तो अभी आपको डिस्काउंटेड प्राइस पे ये बैच मिल जाएंगे। दोनों के बारे में बता देता हूं मैं आपको। पहले मैं फाउंडेशन बता दूं, फाउंडेशन बता देता हूं। ये जो बैच है इसमें आप डाउनलोड ब्राउचर करके इसकी डिटेल देख लेंगे। इस बैच की जो क्लासेज हैं वो 8 नवंबर से शुरू हुई है, शाम को 6 से 9 क्लास होती है। इस बैच में आपको 1100 घंटे के लाइव लेक्चर प्लस रिकॉर्डेड लेक्चर प्लस हिंदी और इंग्लिश दोनों बाइलिंगुअल बैच होगा, दोनों लैंग्वेज में नोट्स और क्रक्स। एक मेंटोर आपको मिलेगा, मेंटोरशिप, टेस्ट सीरीज, हरियाणा जीके की अलग से तैयारी, और आंसर राइटिंग के लिए आपको रोजाना एक मेंस का क्वेश्चन मिलेगा जो आपको लिख के मेल करना है। इवेलुएटर उसको चेक करके बताएंगे क्या सही लिखा क्या गलत लिखा। करंट अफेयर की क्लासेस भी होंगी, PDF भी, मैगजीन भी मिलेगी, और CSET की क्लासेस होंगी। और इस बैच में 2 फीचर है हमारे पास, एक गोल्ड है एक प्लेटिनम है। तो पहले जो 4 फीचर हैं, 1100 घंटे की क्लास, इंडिविजुअल मेंटोरशिप बाय मेंटोर, मंथली करंट अफेयर मैगजीन, इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम, वो तो दोनों में है। लेकिन एक प्री रिकॉर्डेड फाउंडेशन बैच, प्रीलिम्स का क्रैश कोर्स का बैच, एक 4 महीने का आंसर राइटिंग का बैच, 2 महीने का MCQ का बैच, और यहाँ ग्रुप मेंटोरशिप बाय फैकल्टीज है, जिस किसी भी फैकल्टी से आप मेंटोरशिप चाहते हैं। 11 किताबों का एक सेट आपके घर पहुंचाया जाएगा। इंग्लिश मीडियम में है तो इंग्लिश में, हिंदी मीडियम में है तो हिंदी में। 5100 MCQ का बैच और NCERT का रिकॉर्डेड कोर्स, वैलिडिटी 2 साल और 4 साल। आपका प्रीलिम्स क्रैक हुआ, आपकी फुल फीस रिफंड हो जाएगी, आप किसी भी बैच में इनरोल करते हैं। तो पर्सनली मैं आपसे बताऊं कि जो प्लेटिनम बैच है वो आपकी जरूरतों को पूरा करता है, जो आपकी HCS की रिक्वायरमेंट है उसको कंप्लीट करता है। बिकॉज इस बैच में आपको लाइव प्रीलिम्स क्रैश कोर्स अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है। इसमें आपको 4 महीने की आंसर राइटिंग भी मिल जाएगी, इसमें आपको मेंटोरशिप भी मिल जाएगी, सारी चीजें इस बैच में अवेलेबल है। इस बैच में अगर हम प्राइस की बात करें तो अभी जो प्राइस है वो क्या है, बाय नाउ किया तो यहाँ पर आपको एंटर कूपन कोड में कोड लगा देना है, नीचे स्क्रीन पे भी नजर आ रहा होगा आपको, और ये कोड यूज करना है NK लाइव। जैसे ही इस कोड को अप्लाई किया आपको मैक्सिमम डिस्काउंट 7,000 रुपए का मिल गया, और 7,000 रुपए के डिस्काउंट के साथ 16,999 में बैच अवेलेबल हो जाएगा, जो प्लेटिनम बैच है। इस प्लेटिनम बैच में आपको जो प्रीलिम्स का बैच है वो प्रीलिम्स का बैच ऑलरेडी अवेलेबल मिलेगा ही मिलेगा, और उसके अलावा भी फीचर्स हैं ताकि आपकी प्रीलिम्स की तैयारी, मेंस की तैयारी, इंटरव्यू की पूरी कंप्लीट गाइडेंस यहाँ पर अवेलेबल है। यदि आप चाहते हैं कि हम प्रीलिम्स का ही बैच परचेज करें तो आप प्रीलिम्स का बैच परचेज कर सकते हैं। उसके लिए क्या करना है, उसके लिए आपको यहाँ पर मैं बता दूं, आपको यहाँ पे आना है और यहाँ पर आपको स्टेट PCS में जाना है, स्टेट PCS में जाना है, हरियाणा पे क्लिक करना है, और हरियाणा में यहाँ पर आपको प्रीलिम्स का बैच नजर आ जाएगा। इस बैच में अगर आप डाउनलोड ब्राउचर करेंगे
इसकी डिटेल्स जानेंगे तो जान सकते हैं। 15 नवंबर से बैच शुरू हो रहा है और इस बैच में आपको 400 घंटे के लाइव लेक्चर मिलेंगे। स्पेशल फोकस रहेगा हरियाणा के टॉपिक्स का, सीसेट का पेपर कंप्लीट होगा, क्रक्स मिलेंगे, मॉड्यूल वाइज टेस्ट मिलेंगे और वीकली करंट अफेयर सेशन होंगे और रिकॉर्डेड क्लासेस आप जितनी बार चाहे देख सकते हैं। बाकी डाउट क्लियरिंग सेशन आपके होते रहेंगे। ये फीचर्स हैं आपके प्रीलिम्स में। प्रीलिम्स का जो प्राइस है वो बाय नाउ किया, वही सेम कूपन कोड अप्लाई किया आपने और कोड लगाया NK लाइव और इस कोड के साथ आपको यहाँ पर 2000 रुपये का डिस्काउंट के साथ 4500 रुपये में बैच अवेलेबल होगा। ठीक है, बट मैं पर्सनली आपसे बताऊं कि यदि आप जो है वो प्लेटिनम बैच से जुड़ते हैं तो प्लेटिनम बैच में आपकी जो ज़रूरतें हैं वो सारी ज़रूरतें पूरी हैं और ये जो बैच है प्लेटिनम बैच हमारा, वो आपको जो है वो कंप्लीट एकदम होलिस्टिक तैयारी आपकी यहाँ पर करवा रहा है। और इस बैच का जो प्राइस है वो प्राइस भी अभी ऑफर में कम है, तो बाय नाउ करके और कोड अप्लाई कर लेना, दैट इज NK लाइव। ठीक है, और बाकी कोई डाउट हो तो मेरी टेलीग्राम आईडी है ज्योग्राफी बाय नरेंद्र सर। फील फ्री टू कॉन्टैक्ट विद मी एनी टाइम, कभी भी आप मेरे से कनेक्ट कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं, कोई भी इश्यू है तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, तो इसी नोट के साथ आज रोकते हैं, मुलाकात करते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए बाय, सी यू, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक।